चलिए, तो आज हम आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आए हैं बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें जेई की वैकेंसी आई हुई है। तो ये मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिकल जो जेई है उसके रेस्पेक्ट में बात करनी है। तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ में इलेक्ट्रिकल के लिए। तो देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये डिपार्टमेंट है जिसमें आपका वैकेंसी आई हुई है, उसका नाम है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर है और डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जॉब है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम आपको बताएंगे कि वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो देखो, वैकेंसी इसमें सिविल से भी है, इलेक्ट्रिकल से भी है, लेकिन मैं जो सारी बातें करूँगा वो इलेक्ट्रिकल के रेस्पेक्ट में ही करूँगा। तो देखो, ये वैकेंसी है। पहली बात तो कौन सा विभाग है, पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर इंजीनियर, और कौन सी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल। ठीक बात है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 32। बहुत बढ़िया बात है। बीएसएफ में जेई की वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी कितनी है, 32। बढ़िया बात है। जर्नल की 16 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, ओबीसी की 4 वैकेंसी हैं, एससी की 5 और एसटी की 3 वैकेंसी हैं। बीएसएफ में टोटल जो वैकेंसी आई हुई हैं वो 32 वैकेंसी आई हुई हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि भाई ये तो वैकेंसी है, अब वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, जब हम पेपर देंगे। तो कितने पेपर हैं, क्या पेपर का पैटर्न है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं इसी नोटिफिकेशन में। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें जो पेपर होने वाले हैं वो वास्तव में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। मतलब ये जो आपको इस जो बीएसएफ में जेई पोस्ट पर आप तभी सिलेक्शन होगा आपका जब आप 2 पेपर यहाँ पर आपको अटेंड करने पड़ेंगे। अब देखो, हम पेपर के बारे में आपको बताते हैं कि क्या सीन है। तो देखिए, अगर हम बात करें, ये आपका पहला पेपर है, ये इसका प्रोसीजर है। देखिए, एकदम साफ लिखा हुआ है, ये देखिए एकदम यस यस। तो देखो, यहाँ पर साफ लिखा हुआ दिखेगा आपको कि सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी सिलेक्शन कैसे होगा। तो सेलेक्ट और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए देखो, सिलेक्शन के लिए क्या है, तो इसमें 2 पेपर होंगे। अब बात करेंगे हम फर्स्ट फेज की, तो उसमें क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट फेज में हमारे पास में एक पेपर होगा और उस पेपर में टोटल जो है 100 प्रश्न होंगे। चलिए, क्या बात है। बीएसएफ में जो जेई पोस्ट है उसके लिए 2 पेपर होंगे, उनमें से जो पहला पेपर है उसमें टोटल 100 प्रश्न आने वाले हैं। ये प्रश्न थ्योरी के होंगे कि ऑब्जेक्टिव के होंगे, तो ये 100 के 100 प्रश्न हैं। ये देखो लिखा है मल्टीपल चॉइस, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होगा। पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में 25 प्रश्न तो रीजनिंग के आने वाले हैं। बढ़िया बात है। ये दूसरे जो 25 प्रश्न हैं वो जर्नल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर वाले होंगे, या ये यूँ कह सकते हैं जीके वाले होंगे। अच्छा, ये 50 प्रश्न किसके हैं, इलेक्ट्रिकल के, टेक्निकल के 50 प्रश्न आएंगे। अरे भाई, सिविल भी लिखा हुआ है, तो ये दूसरी वैकेंसी और है, इसमें वो सिविल की है, तो इलेक्ट्रिकल वाले पेपर में केवल इलेक्ट्रिकल ही आएगा। ये पहला पेपर है। ठीक बात है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद में इसने लिखा, सिलेबस भी दे रखा है। ये देखो, इसने यानी कि रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। ये देखो, रीजनिंग का वही सिलेबस है जो नॉर्मली होता है, नोटिफिकेशन में दे रखा है। यानी कि वही आपका जैसे वर्बल है, इसके अर्थमेटिक है, क्लासिफिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, मतलब वो यानी विजुअलाइजेशन, वही नॉर्मल जो रीजनिंग हम पढ़ते हैं। बढ़िया बात है। इसके अलावा ये जो जीके के पेपर में क्या कह रखा है, देखो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, जल्दी नहीं है कि जीके के पेपर में क्या होगा। तो देखो, अगर हम जीके के पेपर की बात करें तो लिख रखा है जर्नल, अगर यहाँ से हम देखें दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट। अच्छा देखो, एक तो ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, कल्चर भी लिखा हुआ है, इसके अलावा इकोनॉमिक भी लिखा हुआ है, जर्नल पॉलिटी भी लिखा हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च भी लिखा हुआ है। मतलब ये समझो जीके के जो 25 क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया बात है। 50 क्वेश्चन टेक्निकल है, उनके लिए क्या लिखा हुआ है। तो देखो, इसने ये कहा है कि जो है सिलेबस, अगर हम बात करें, ये सिलेबस है इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, यानी कि पहले पेपर का ऑब्जेक्टिव में क्या आएंगे वो हम बात करेंगे। तो देखो, इसमें एक तो बेसिक कंसेप्ट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सर्किट लो है यानी कि किरचॉफ का लो, नेटवर्क थ्योरम, मैग्नेटिक सर्किट है, फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, वो पूरा मतलब मैग्नेटिक सर्किट। उसके अलावा
AC फंडामेंटल है, मेजरमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिकल मशीन भी है और सिंक्रोनस मशीन भी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी है और यूटिलाइजेशन भी है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। मतलब अगर हम कहें तो जो है आपका फुल सिलेबस है जो इलेक्ट्रिकल में होता है डिप्लोमा लेवल पर। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की कि सेकंड पेपर में क्या आने वाला है। तो पहला पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, सेकंड पेपर, ठीक है। तो सेकंड पेपर कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। कन्वेंशनल टाइप होगा, मतलब इस पेपर में आपको लिखना है। अब भाई पेपर में कितने प्रश्न आएंगे? तो देखो अगर हम बात करें, ये आपका लिखा हुआ है जो है कि इलेक्ट्रिकल के पेपर में 100 मार्क्स के 10 प्रश्न आपको करनी है, यानी एक प्रश्न 10 नंबर का हुआ तो 10 × 100, टोटल प्रश्न कितने आने वाले हैं? 12। मतलब 12 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न अटेंड करनी है। चलिए बढ़िया है। तो 2 पेपर है। जब आपके दोनों पेपर पास हो जाएंगे, भाई मान लो दोनों पेपर आपके पास हो गए, प्री और यानी कि सॉरी ऑब्जेक्टिव और थ्योरी वाला, दोनों पेपर आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में इसमें जो है फिजिकल होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल होगा। उसके बाद में क्या होगा? मेडिकल, इसमें मेडिकल होगा और उसके बाद में फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए, डिप्लोमा होल्डर जो इलेक्ट्रिकल वाला है उसके लिए जेई की वैकेंसी है। ऑब्जेक्टिव पेपर भी है और थ्योरी वाला पेपर भी है। अच्छा, इसने फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा इसमें। और इसके अलावा फिर इसके बाद इसमें मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिखा हुआ है। अभी हम नोटिफिकेशन में मतलब जो है डिस्क्रिप्शन में इसको लगा देंगे। अब देखो फॉर्म भरना चालू हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो इसने साफ कहा है कि 25 से जो है भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट कितना है? मतलब 8 जून। अगर हम बात करें मई नहीं जून, 8 जून है। तो जल्दी फॉर्म मतलब फिल कर दें, जून मतलब 8 जून इसकी लास्ट डेट है। चलिए बढ़िया बात है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें और क्या दे रखा है? अब से अच्छा ये जो है पूरे भारत मतलब कहाँ कहाँ इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं? तो देखो राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो इसके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो जोधपुर में हैं, दिल्ली में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हजारीबाग यानी झारखंड में इसका सेंटर है। इसके अलावा बेंगलोर में है, जालंधर में है, कदमताल ये मतलब वेस्ट बंगाल में है और गुवाहाटी में है। तो यूपी में कोई इसका सेंटर नहीं है। दिल्ली पास पड़ेगा, जोधपुर अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लें। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन मतलब फॉर्म फिल करना है। अब तक तो ये ऑफलाइन थी, अब की पहली बार ये ऑनलाइन हुआ है। इसके बाद में साफ इसमें लिखा हुआ है, अभी हम आपको बता देते हैं। ये है आपका जो है, 1 मिनट इसमें एक पॉइंट और आपको बता देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जेई की वैकेंसी आ गई है, आपके लिए एक अच्छा चांस है। तो आप इस फॉर्म को फिल करें। वैकेंसी कम है, चलो ये थोड़ी देर बाद में करेंगे बात। अच्छा देखो इन्होंने क्लियर यार इन्होंने साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्या बताना चाह रहे थे हम? हाँ ये देखो, हम ये बताना चाह रहे थे कि आफ्टर कह रहा है सक्सेसफुल आपने कंप्लीट कर दिया, कैंडिडेट में भी प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट BSF, मतलब ऑफलाइन से नहीं भेजना है, केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। चलिए बढ़िया है। तो BSF में जेई की वैकेंसी आ गई है। और कितनी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की? टोटल 32 वैकेंसी हैं। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। फिजिकल होगा कि नहीं? होगा। मेडिकल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो एकदम अच्छा चांस है, सिलेबस दे रखा है एकदम। टोटल जो है 32 वैकेंसी हैं। BSF डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में है। अच्छा कितना पैसा मिलेगा? मतलब 35,000 जो है 400 इसका बेसिक है, तो लगभग 60,000 62,000 के आसपास पेमेंट है। बहुत अच्छी जॉब है। तो चलिए थैंक यू। और देखिए वैकेंसी कम है, यूपी में तो सेंटर ही नहीं आया, और बहुत सारी गंदी बातें हैं जिनको देख सोच करके आप अपना दिमाग ख़राब रख सकते हो। केवल एक ही बात याद रखो कि वैकेंसी आ गई, मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है। कोई भी नेगेटिव बात ना सोचें, सीधी बात है। वही एक बात सोचो जिससे आपकी पढ़ाई होती हो, जिससे आपका सिलेक्शन। कोई नेगेटिव थॉट ना लाएं। बहुत अच्छी वैकेंसी है।